सजी चतुरंग वीर रंग में तू रंग चढ़ी, सजी चतुरंग वीर रंग में तू रंग चढ़ी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। भूषण भनत नाद विहद नगारण के, भूषण भनत नाद विहद नगारण के, नदी नद मद गई बरण के रलत है, नदी नद मद गई बरण के रलत है। आइल फैल खैल भैल खलक में गैल गैल, आइल फैल खैल भैल खलक में गैल गैल, गजन की ठेल पैल सैल उसलत है। तारा सो तरणी धुरी, तारा सो तरणी धुरी धारा में लगती जिमी, तारा सो तरणी धुरी धारा में लगती जिमी, थारा पर पारा पारा वार यो हलत है, थारा पर पारा पारा वार यो हलत है। सजी चतुरंग वीर रंग में तुरंग जड़ी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। बाने फहराने गहराने घंटा गजन के, बाने फहराने गहराने घंटा गजन के, नाही ठहराने राव राने देश देश के। नग बहराने ग्राम नगर पराने सुनी, नग बहराने ग्राम नगर पराने सुनी, बाजते निशाने शिव राजजू न रे सके। हाथीन के हौदा, हाथीन के हौदा उकसाने कुंभ कुंज रखे, हाथीन के हौदा उकसाने कुंभ कुंज रखे, भवन को भजाने आली छुटे लटके सके। दल के दरारे होते, दल के दरारे होते कमठ करारे फुटे, दल के दरारे होते कमठ करारे फुटे। केरा के से पात, केरा के से पात बिगराने फन से सके, केरा के से पात बिगराने फन से सके। कविता का अर्थ बहुत ही अनूठा और सुंदर है। इस कविता में बहुत सारे छंद और अलंकार इस्तेमाल किए गए हैं। हम उन अलंकार और छंदों के बारे में थोड़ा पता करते हैं और फिर कविता का अर्थ भी समझ लेते हैं। इस कविता में मनहरण छंद का उपयोग किया हुआ है। मनहरण छंद वो होता है जिसमें 31 अक्षर आते हैं। 15 या 16वें अक्षर पर एक विराम होता है और पूरे छंद में 31 अक्षर होते हैं। अतिशयोक्ति अलंकार इसमें इस्तेमाल किया गया है। अतिशयोक्ति अलंकार यानी कि एक उक्ति है वो अतिशय की हुई है। यानी कि जैसे कि इस कविता में लिखा हुआ है, जब शिवाजी महाराज की सेना जाती है तब इतनी धूल उड़ती है कि सूरज भी एक टिमटिमाते साधे से दीपक जैसे दिखता है। अतिशयोक्ति अलंकार है। इसमें हमें सांसारिक रूपों से थोड़ा सा अलग सा बताना चाहते हैं, लेकिन अतिशयोक्ति अलंकार का उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पे किसी एक चीज़ को आपको अधोरेखित करना है। इसके सिवाय इस कविता में ध्वन्यात्मक सौंदर्य, ध्वनि का सौंदर्य इस्तेमाल किया है। जैसे कि आइल फाइल गाइल भैल ऐसे शब्द है जो ध्वनि के बारे में बताते हैं। उपमा अलंकार भी इस कविता में इस्तेमाल किया है। उपमा अलंकार वो होता है कि जहाँ पे एक चीज़ को या फिर एक वाक्य को किसी और एक वाक्य के समांतर दिखाया जाता है। जैसे कि थारा यानी कि थाली पर जैसे पारा रखा जाता है, पारा यानी कि मर्क्यूरी, जब पारा रखते हैं तो वो एक तरह से टिकता नहीं है, वो हिलता रहता है। वैसे ही इस कविता में बोला हुआ है कि थारा पर पारा पारा वार यो हलत है। जैसे ही शिवाजी महाराज की सेना ये पारे के जैसे है, थाली में पारे को रखने के जैसे जैसे पारावार हो जाता है, वैसे ही ये एक सेना है। तारा सो तरण धुरी धारा में लगत जिमी, यानी कि सूर्य के साथ उनकी उपमा भी की हुई है, तो ये उपमा अलंकार है। अब हम इस कविता का अर्थ भी जान लेते हैं। जैसे कि घोड़े पे सवार छत्रपति शिवाजी महाराज जब अपनी सेना को लेके, चतुरंगिनी सेना को लेके आगे जाते हैं, जंग जीतने के लिए निकल पड़ते हैं, तो बजते हुए नगाड़ों की आवाज़ और मतवाले हाथियों के मद से सभी नदी नाले भर जाते हैं। ऐसे कवि भूषण इस कविता में कहते हैं। आगे कवि भूषण कहते हैं, भीड़ के कोलाहल से और चीख पुकार की वजह से रास्तों पर खलबली मच गई है और उसकी वजह से सारे लोग इतस्ततः फैल गए हैं। आइल फैल खैल भैल, इसका इन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से इस कविता में इस्तेमाल या उपयोग किया हुआ है। जब शिवाजी महाराज के सेना के हाथी मदमस्त चलते हैं तो साथ में जो पहाड़ है वो भी हिलने लगते हैं, ऐसा
इस कविता में बताया गया है। विशाल सेना चलने की वजह से जो धूल उड़ गई है और वो धूल ने सूरज को भी ढक दिया है, और सूरज भी इतना तेज वाला होकर भी एक टिमटिमाते दिए जैसे दिखने लगा है, ऐसे कवि भूषण कहते हैं। कवि भूषण आगे भी कहते हैं कि शिवाजी महाराज की सेना के झंडे जब फहराते हैं और हाथियों के गले में जो घंटा बांधी हुई है उनके जो आवाज आते हैं, तो उससे सारे राजा महाराजा जो भी है वो उनके सामने पल भर भी नहीं ठहर पाते हैं। जो शत्रु सेना के हाथी है उनके ऊपर जो हौदे रखे हुए हैं वो हौदे ऐसे टूटने लगते हैं जैसे कि एक कुंभ की एक राशि रखी हुई है वो टूटने लगती है। उस तरह से उनके शत्रु सेना के हाथी के ऊपर जो हौदे रखे हुए हैं वो टूटने लगते हैं। शिवाजी महाराज की जो सेना है वो काले भौरों जैसी आती है। कहाँ से आती है, कैसे आती है, किसी को भी पता नहीं चलता, और शत्रु को तो पता ही नहीं चलता कि क्या करे, और इधर उधर भागने लगते हैं। उनके केश फैलने लगते हैं, हवा में उड़ रहे हैं, उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। कवि आगे कहते हैं, मानो शिवाजी महाराज की सेना जब चलती है तो कछुए की पीठ भी टूट जाएगी, या शेषनाग जिसने इस धरती को धारण किया है वो भी डोलने लगेगा। तो ये है शिवाजी महाराज के सेना का वर्णन कवि भूषण के अलंकार, वर्ण और सौंदर्य साहित्य से।